उपासक का हर क्षण अपने इष्ट के ही विचार में व्यतीत होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा अन्य चिंतन होता है, अन्य आश्रय होता है। कभी कभी उपासक फंस जाता है, सामने वाले को प्रसन्न करने की चेष्टा में कभी कभी उपासना में बाधा खड़ी हो जाती है। ये कैसे संतुष्ट होगा? ये बहुत बड़ी कमी है। इसी को कहा गया है दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। सामने वाले को परमार्थ का उपदेश करके दूर हट जाना चाहिए। वो पकड़े परमार्थ को तब तो उसको निकाला जा सकता है, और यदि कहीं कि इसको संतुष्ट करके निकाला जाए तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ऐसी नीच वृत्ति होती। जितना आप उसको निकालने की चेष्टा करेंगे उतना ही वो आपको दलदल में धंसाता जाएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, इसलिए उपासक को निरपेक्ष रहना चाहिए, किसी की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये अनुभूत बात कह रहे हैं। जो संतों से अनुभूत है वही हृदय में अनुभव में आता है। उपासक को यदि कभी ऐसा अवसर मिले कि किसी को भगवत मार्ग में बढ़ाना है तो वो ये ध्यान रखे कि हमें अपने को बचा करके इसको निकालना है। कहीं उसके मन की संतुष्टता के द्वारा हम परमार्थ निरूपण करेंगे तो वो कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसका मन ये समझ जाएगा कि हमारे अनुकूलता को लेकर ये विचारवान है, हमारी अनुकूलता के लिए, बस वो आपको रौंद देगा। और परमार्थ का उपदेश दिया और निरपेक्ष हो गए और वो आप पर आसक्त होता चला जा रहा है, वो निकल जाएगा। त्रुटि यही हो जाती है उपासक से कि इसको कैसे संतुष्ट करूं, वहीं उसका पतन हो जाता है। पतन अपने आराध्य देव का चिंतन छोड़कर मांस के लोथड़े शरीरों का चिंतन होने लगता है। ये कैसे राजी रहे, वो कैसे राजी रहे, परिवार कैसे राजी रहे, भगत कैसे राजी रहे। निकले थे हरि को राजी करने के लिए और हो गया प्रपंच को राजी करना। ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात है, दोनों की अनुभूति। यदि भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो किसी को संतुष्ट करने का भाव खत्म कर दे। शास्त्र सम्मत उपदेश है, पकड़ना है पकड़ो, नहीं पकड़ना है तो डूबो। तभी आप परमानंद का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो आपको फंसा लिया जाएगा। ये सूत्र उड़िया बाबा का है, दया बिना साधु कसाई और दया करी तो आफत आई। बीच में समझो, दया नहीं तो साधु कैसा, और दया की तो फंस गए। तो कौन सी दया आपका परम कल्याण में सहयोग कर सकती है? जो याद को ना नष्ट कर पावे। दया का उल्टा है याद। जो भगवत स्मृति में बाधा पहुंचा दे, ऐसी दया में आग लगे। भगवत स्मृति युक्त प्रियता प्रभु के चरणों में और दया जड़ चैतन्य में, तब तो निकल जाओगे। और अगर भगवत स्मृति को दया ने तोड़ दिया और उसकी स्मृति चल रही तो दुर्गति पक्की है। हिरण में इतनी स्मृति आ गई कि हरि स्मृति गई तो अगला जन्म ऐसे महापुरुष का पशु रूप में हो गया, मृग रूप में। तो बहुत सावधानी का ये परमार्थ मार्ग है। कभी कभी दया में चूक हो जाती है। ये दया बहुत बड़ी दैवी संपदा है, कोई साधारण नहीं है। महापुरुष अपने कल्याण की बात ना देखते हुए सामने वाले का कैसे मंगल हो, इस बात पर विचार युक्त रहते हैं। पर साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, इस दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए।
ध्यान से इसको पकड़ लीजिए। दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। दूर से दया का भाव, दूर से हृदय में कहीं इसका भाव प्रवेश हो गया कि इस पर दया करनी है, हम बड़े दयालु हैं, तो फंसा फंसाया है। भजन करने से हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है। द्रवित हृदय में करुणा और दया की लहरें उठती रहती हैं। उसको लगता है क्या दे दूं, क्या कर दूं, कैसे ये भगवान में लग जाए। अच्छी बात है, पर व्यवहार में ये तुम्हारी बात कोई जान गया कि तुम इतने दयालु हो तो दुरुपयोग कर देगा। तुम्हारी इस दया का दुरुपयोग हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसको समझ के बोल रहे हैं। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो दया रूपी सद्गुण को हृदय में दबा दो। बाहर से निरपेक्ष और उदासीन रहो। जब कभी भगवान ऐसी सामर्थ्य दे तो निरपेक्ष होकर के उससे कोई आसक्ति न रखते हुए उपदेश कर दिया और दूरी बनाए। नजदीकी बनाया तो फंसे। ये ऐसे है प्रपंची, नजदीकी बनाया तो फंसे, और फंसे तो तुम्हारी निंदा ये करेंगे, तुम्हारे ही विपरीत चलेंगे। बहुत सावधान। जैसे डूबने वाले को बचाने वाला जाए और चतुर तैराक ना हो, चतुर इसलिए कि अपने को बचा ले, तैराक इसलिए कि उसको भी निकाल ले, तो डूबने वाला पहला काम करता है बचाने वाले को डुबोता है और ऊपर उठ के सांस लेना चाहता है। बस ऐसे ही बहुत समुद्र में, प्रपंच में कामी क्रोधी लोभी ऐसे जो जन डूबे हुए हैं, साधु का कर्तव्य है उनको निकालना, पर परम प्रवीणता पूर्वक अपने को बचाते हुए, नहीं तो पक्का डूब जाएगा। पक्का अनुभव की बात है। संतों की जो बातें होती है छाती की बातें होती, पढ़ी लिखी बातों में उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना हृदय की अनुभूत बातों पर पड़ता है। फिर अनुभव होगा कि बड़ा इष्ट कठोर है, वो हमारी रक्षा नहीं की, हमको बचाया नहीं, हम संकट में फंस गए। तो इष्ट शास्त्रों में संतों के रूप में, गुरुदेव के रूप में उपदेश करते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। कहां यहां ऐसा लिखा है कि तुम ऐसी दया करो कि उसी का चिंतन करने लगो, उसी के गले लग जाओ, उसी को अपना मान लो? कहां लिखा है? निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। हम उपदेश कर रहे हैं, उसको पकड़ो तो आओ, जैसे हम चाहें वैसे चलो तो आओ, नहीं तो जाओ। भगवान का ही सब बनाया हुआ खेल है, भोगो खेलो, नरक जाओ स्वर्ग जाओ, तुम्हारी रुचि। अगर मुक्त होना चाहते हो तो आज्ञा का पालन करो, निरपेक्ष रहे। निरपेक्षम मुनिम, मननशील, एक क्षण भी अपने प्रभु को ना छोड़े। इस संसार का सूत्र है। यदि आप निरपेक्ष रहे तो आपकी चरण धूल माथे पे चढ़ाएगा और आपकी आज्ञा का पालन करेगा। और यदि आपने दुलार कर दिया, उसको अपेक्षा कि ये भगवान को प्राप्त हो, ऐसी चेष्टा करके दुलार कर दिया, तो वो तुम्हारी बात को रौंद देगा। सामने वाला यदि अपना परिवर्तन नहीं चाहता तो पूरा जीवन संग दे दो तो भी उसका परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर परिवर्तन चाहता है तो दूर से एक शब्द सुनकर उसका परिवर्तन हो जाएगा। साधु बहुत सावधान। बड़े बड़े जो संत अनुभव करके बोल गए हैं वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, अपने हृदय की बात बोल रहे हैं। आप पकड़ लोगे तो आपका चिंतन नहीं बर्बाद होगा, वो अनुभूत बात आपको माया से बचा लेगी। सदैव अपने इष्ट देव के विचार में रहना चाहिए। भूल ये हो जाती है कि हम उसे प्रभु न मानकर उसका कल्याण करने का ठेका ले लेते हैं, हम इसका उद्धार कर सकते हैं। भूल हो गई। हमारे प्रभु आए शिष्य का रोल करते हुए, स्वांग करते हुए, तो स्वांग मात्र करना गुरु का असली बात नहीं है। गुरु शिष्य एक ही परमात्मा तत्व विराजमान है, असली बात है। ये भूल हो जाती है।
कैसे ये संभले, कैसे ये दुखों से निवृत्त हो, कैसे भगवान को प्राप्त हो। थोड़ा बस उसके अनुकूल हो गए, वो तुम्हारी हर बात रौंद देगा, तुम्हें सेवक बना देगा, अपना गुलाम बना देगा। मान लेना हमारी बात, दिमाग में लिख लेना। एक साधारण विषयी आदमी तुम्हें अपना गुलाम बना सकता है। कैसे? उसकी अनुकूलता को यदि तुमने परोसा, बस वो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर देगा। ऐसे सात्विक जन बहुत कम होते हैं जो ये बात सोचे कि ये किसी की तरफ देखते नहीं, किसी से बोलते नहीं। इन्होंने हमारी तरफ देखा, हमसे बोले, बात किया, अहो भाग्य। यह हम अपने अनुभव की बात और संतों के अनुभव की बात करते हैं जो माया मुक्त हैं। किसी को उपदेश देकर निरपेक्ष हो जाना, यही उसके कल्याण का स्वरूप है। उसको दुलार करना अपने और उसके दोनों के पतन का रास्ता है पक्का। संसार में कहीं कोई भी यदि भगवत मार्ग में चलना चाहता है तो शब्द पकड़कर निकल जाएगा माया से। और अगर गुरुजनों के, महापुरुषों के वचनों को नहीं माना तो हम लौट जाएं उसके चरणों में, हमारे ऊपर से खेले, तो भी वो कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो वचन का पालन नहीं कर रहा। गुरुजनों का उदास रहना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब वो उदासीन होकर तिरछी चितवन से देखते हैं तो हृदय थर्रा जाता है और धर्म पूर्वक चलता है। और जब गुरुदेव मुस्कुरा देते हैं तो उसका उल्टा फल होता है, हमें गर्व हो जाता है और हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। ये संसार सद्गुरु स्वरूप है, ये पूरे जीवन शिक्षा देता रहता है। इसलिए हम बैरागी, भगवत मार्ग के अनुरागी या गृहस्थ में जो वैष्णवजन हैं, उनको ये जो दूसरों को उपदेश देना, दूसरों के कल्याण का ठेकेदार बन जाना, ये बहुत ही घातक खेल है। प्रवचन करना, उपदेश करना, दूसरों के मन को संतुष्ट करना, ये बहुत ही घातक खेल है भगवत प्राप्ति में। तब तक मुंह नहीं खोलना चाहिए जब तक स्वयं साक्षात्कार भगवान का न कर ले, नहीं तो मिटिया मेट साधना को करने के लिए ये माया प्रपंच बहुत विचित्र है। उस समय आपको अनुभव होगा कि भगवान बहुत कठोर हैं, हमारी बात नहीं सुनते, हमें बचाया नहीं, इसीलिए पहले भगवान संत और शास्त्रों के रूप में बोल दिए हैं, ऐसा करोगे तो परिणाम ऐसा होगा। सावधान, तब तक कभी किसी को शिष्य ना बनावे जब तक स्वयं भगवत प्राप्त ना हो जाए। तब तक कभी प्रवचन उपदेश ना करे जब तक स्वयं प्रवचन उपदेश का आचरण जीवन में उतर ना जाए। जब सामने वाले में भगवान का दर्शन हो तो फिर स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण में भगवत प्रेम उल्लसित होते हुए भगवत चर्चा, ये आत्म सुख के लिए है। नहीं तो बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। इष्ट का चिंतन छूट करके इसको कैसे प्रसन्न करें, इसको कैसे राजी करें, इसको कैसे दुलार करें, बस इसी में अब आप विचार करो। एक संसार त्यागी वैरागी, भगवान के मार्ग का पथिक प्रपंचिक, शरीराभिमानी भोगी विषयी पुरुषों के संतुष्टता के लिए वो विचारवान हो गया। ये विचार है गलत। तुम्हारे विचारों का उनके विचारों में प्रवेश हो जाए और वो तुम्हारे विचार में मगन रहे, तब उनका कल्याण होगा। तुम अपने विचारों को दबाकर उनके विचार में मगन हो गए, तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसीलिए प्रचार प्रसार के लिए सिद्ध पुरुषों का अधिकार है। श्री वृंदावन दास जी महाराज विचारत ऐसे ही दिन जाग, रात दिन इसी विचार में मगन रहो। श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम का रूप, श्यामा श्याम की लीला। कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे,
गोरे सावल गात, विचारत ऐसे ही दिन जात। उपासक का कैसे दिन जाता है, कैसे रात जाती है? विचारत ऐसे ही दिन जात, कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, कब मिली हो, कब मिली हो, विचारत ऐसे ही दिन जात, कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, गोरे सावल गात, विचारत ऐसे ही दिन जात। कब मिलोगे? इतने दिन हो गए अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। आज का दिन गया, आज की रात गई, फिर दिन आया, प्रभु कब मिलोगे, कब मिलोगे? ये व्याकुलता, यहां दूसरे के चिंतन की कोई गुंजाइश नहीं है। दया से चिंतन में फिसला साधक। ये हिरण का बच्चा मर जाएगा अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे। चलो ठीक, बाहर निकाल लिया, अब इसका पालन पोषण करना, चलो ये भी ठीक। 10-5 दिन में छोड़ देते, नहीं, गले लगा लिया, अगला जन्म हिरण का हो गया। बहुत बुरी तरह साधक दया में फंस जाता है। आसपास ऐसा जाल बिछ जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। दया से बहुत बचो, ये भागवतिक सद्गुण है, आता है हृदय में, द्रवित होता है हृदय। जहां दूसरों का चिंतन हुआ तहां चिंतन अपना बदल जाता है। फिर क्या होता है? कहिबे में नियरे से लागत, सपन्यों नहीं दर्शात, अब कछु निठुर भय या जुग में, ताते मन पछतात, विचारत ऐसे ही दिन जात। वो बातें तो प्रभु की करता है, लेकिन ऐसा अनुभव में नहीं है। बहुत दूर प्रभु होते हैं। कहिबे में नियरे से लागत, सपन्यों नहीं दर्शात। स्वप्न में भी प्रभु नहीं आते। क्यों? गजब की बात है, साधक जीवन भर चिंतन को संभालता रहता है। दूसरे पर दया करके वो अपने कीमती चिंतन को दे दिया है, वो समझ नहीं पाता क्या हमारे से इनको मिल रहा है। इन्होंने अमोघ चिंतन छोड़ करके मुझे अपना लिया, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे दोषों को मेरे सामने रखते हैं, मेरे को अपना मानते हैं, इसलिए प्राण न्यौछावर हो जाने चाहिए। लेकिन नहीं, वो स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन, महाभारत का युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी। रात्रि के सोते हुए पांडवों के बच्चों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने सिर काट लिया और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे बेटों को इसने मारा है, जो सजा देना चाहती है दे दे। अच्छा, द्रौपदी का वहां पर कितना सुंदर स्वभाव प्रदर्शित होता है कि द्रौपदी ने कहा कि इस हत्यारे को मारने से कोई लाभ नहीं होगा। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, इसलिए छोड़ दिया। वो स्वामी जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। द्रौपदी के हृदय में दया थी, करुणा थी। हे श्याम सुंदर, इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी, इस हत्यारे पर आपको दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा, दया मुझे इस पर नहीं, इसकी मां पर है। छोड़ दिया। अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी, निकाल कर और बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया। वह अश्वत्थामा
प्रतिशोध की अग्नि में जल गया और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अंत में कृष्ण ने शांत किया उस ब्रह्मास्त्र को। कितने संकट आए हैं पांडवों पर कृष्ण ने हर पल हर संकट से पांडवों को उबारा है, बचाया है। ये कथाएं हमें क्या समझाना चाह रही हैं? ये ग्रंथ हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? ये ग्रंथ, ये कथाएं हमें सिखा रही हैं कि जीवन में कैसी भी विपत्ति हो, कैसा भी संकट हो, यदि भगवान का स्मरण किया जाए तो भगवान जरूर रक्षा करते हैं। उसकी रक्षा करते हैं जो ईश्वर को याद करता है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी भी इस महामारी के दौर पर, हाँ, आप सभी गोविंद से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप हम सबके रक्षक हैं, आप सबकी रक्षा कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हे प्रभु, सबकी रक्षा कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। और यदि कोई अपराध हुआ है जिसकी ये सजा मिली, इस अपराध को आप भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो करुणा निधान हैं, पतित पावन हैं, दीन दयाल हैं, करुणा के सागर हैं। पतितों के पाप को भूलकर हे नाथ, हे प्रभु, आप इस अपराध को क्षमा करके और हमें सबको अपना दर्शन भक्ति देकर कृतार्थ करें। हाँ, हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से, हे प्रभु, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हमारी रक्षा करो, क्योंकि आप ही हमारे रक्षक हैं। आप ही रक्षा करेंगे तो रक्षा हो सकेगी, नहीं तो हमारा आपके सिवा और कौन है? हम तो आपकी कठपुतली हैं, जैसे नचाएंगे हम वैसे नाचेंगे, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है श्याम सुंदर। इसलिए हम सभी को अपना लीजिए, हमें स्वीकार कर लीजिए। ऐसी हम सबको गोविंद से प्रार्थना करनी चाहिए। अब देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा का दुख भूलकर पाप क्षमा करके उसे निकालते हैं, पांडवों का सारा दुख दूर हो गया। अब कृष्ण जाने लगे। कुंती माता आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने आज श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। भगवान ने कहा, बुआ, ये तो बड़ा सौभाग्य हमारा जो आप हमसे कुछ मांग रही हैं, मांगिए, क्या चाहती हैं? तब कुंती बुआ ने कहा, हे दीनानाथ, कुछ देना चाहती हैं, कुछ देना चाहते हैं तो विपदः सन्तु, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, हे परमात्मा, हे श्याम सुंदर, यदि देना चाहते हैं तो मुझे दुख दे दीजिए। दुख, आप इतना पूरी जिंदगी माँ बुआ आपने दुख उठाया, फिर भी आप हमसे दुख मांगती हैं, क्यों? तब कहा कुंती बुआ ने, कन्हैया, जीवन में जब जब सुख आया है तब तब हम आपको भूल गई हैं, और जब जब दुख आया है तब तब हमने आपको याद रखा है। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो केवल दुख चाहिए। दुख, कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख। हे श्याम सुंदर, हमें दुख देकर अपनी स्मृति दे दीजिए, अर्थात आपका स्मरण मैं करती रहूं, ये वचन मुझे देकर कृतार्थ कर दीजिए। दुख मांगा। अब तो भगवान ने कहा, मां मैं दुख कहां से लाऊं? यदि कुछ और मांग लो। कुंती बुआ ने कहा, फिर देना है तो मुझे को वचन दो कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं, हर पल मैं आपका चिंतन करती रहूं। ये मांगा है कुंती बुआ ने। अब भगवान श्री कृष्ण कुंती बुआ को
कभी ना भूलने का आशीर्वाद दे करके कुंती बुआ कहती हैं कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कृष्ण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, इस प्रकार वचन देकर और वहां से कुंती बुआ के पास से भगवान पांडवों को लेकर पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर लेटे थे, अर्जुन ने बाण मारे और 11वें दिन भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए थे। 10वें दिन के युद्ध में पितामह भीष्म 11वें दिन के युद्ध में बाणों की सैया पर पितामह भीष्म लेट गए और उस दिन से आज पूरा युद्ध पूरा हो गया। उसके भी कुछ दिनों बाद आज तक जीवित रहे। कृष्ण दौड़ कर गए, पितामह आप बहुत दुखी हैं, बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब पितामह ने हाथ जोड़कर कहा, गोविंद आपके दर्शन के लिए मैंने अभी तक अपने श्वासों को बचा रखा था, नहीं तो मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, कब का मैं तन छोड़ चुका होता। पितामह की इच्छा थी कि मैं गोविंद का दर्शन करते करते प्राण त्यागूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वासुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्व प्रवाहः। श्री पितामह भीष्म ने भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। देखिए पितामह भीष्म जैसों को भी परमात्मा का दर्शन करने के लिए इंतजार करना पड़ा। जब ऐसे महान तेजस्वी पितामह भीष्म जैसा भक्त कौन, ऐसों को भी यदि इंतजार करना पड़ा तो हमारी आपकी गिनती कहाँ है। तो हम इंतजार करें जैसे शबरी इंतजार करती थी। बोल 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 कागा राम कब आएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। कौआ से पूछती है बोल कहाँ पहुंचे राम। राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, जंगल से मीठे मीठे बेर तोड़ लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। इस प्रकार श्री इंतजार कर रहे हैं पितामह विदुर जी की तरह, श्री माता शबरी की तरह। आज भगवान गए, पितामह भीष्म ने पांडवों को ज्ञान दिया, अर्जुन ये मत समझना कि तुमने मुझे मार डाला, ये अहंकार ना पालना। इस महाभारत युद्ध के तुम विजयी हो, विजयी तो हो, पर विजयी होने का अहंकार ना पाल लेना कि मैंने युद्ध जीता। यदि ये अहंकार पाल लिया तो पतन निश्चित है। अच्छा अहंकार हो गया था, बाद में कृष्ण ने उस अहंकार को बर्बरीक के माध्यम से समाप्त किया था। अब भगवान श्री कृष्ण पितामह सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह भगवान के निज धाम पे गए और भगवान द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान जब लीला पूरी करके जब परम धाम को गए, जाते ही कलयुग आ गया। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कलयुग का प्रकोप बढ़ने लगा, कलयुग चारों तरफ बढ़ गया। उत्तरा के पुत्र हुए परीक्षित, जिस गर्भ की रक्षा कृष्ण ने की, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, और परीक्षित जी महाराज ने प्रेम पूर्वक एक दिन राज्य शासन जब वो संभाले तो एक दिन प्रजा का पालन करने के लिए वो नगर से निकले। उन्होंने देखा क्या कि एक काला सा व्यक्ति एक गाय को पाद से अर्थात पाद प्रहार, चरण से प्रहार कर रहा था, लात मार रहा था, पाद प्रहार कर रहा था। तुरंत तलवार निकालकर परीक्षित ने कहा, मूर्ख आप कौन हैं?
मेरी प्रजा को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं, इस गाय को क्यों मार रहे हैं। वो काला सा व्यक्ति बोला, महाराज मेरा नाम कलयुग है। कलयुग हैं आप? जी। क्यों मार रहे हैं गाय को? बोले जहां ये गाय होती है मुझे रहने नहीं देती, इसलिए मैं गाय को मार रहा हूं ताकि मेरा राज्य स्थापित हो सके। याद रखना भक्तों, जब कोई धर्म नहीं करता, जब कोई गाय पर अत्याचार करता है, संतों पर अत्याचार करता है, समझ लेना कि अब कलयुग का बोलबाला बढ़ गया। हाँ, कलयुग बढ़ गया। राजा परीक्षित ने कहा तू अभी मेरे नगर से निकल जा और दोबारा वापस मत आना। तब परीक्षित ने से कलयुग ने कहा, महाराज मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में कुछ अच्छाइयां हैं, आप मुझे रहने दीजिए। क्या अच्छाई है? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग लाख बुरा है पर एक अच्छाई है कि नाम लेकर लोग भवसागर से पार जा सकते हैं। ये नाम की महिमा है इस युग में। इसलिए जिन्हें भवसागर से पार जाना है वो नाम का सहारा ले में। हाँ, तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है जरा देखिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहाँ कहाँ है? द्यूतम, जहां पर जुआ होता है वहां कलयुग निश्चित होता है। कौरवों ने जुआ ही तो खेला था, पांडवों ने भी जुआ खेला था। परिणाम क्या हुआ? 12 वर्ष तक जंगल में ठोकर खानी पड़ी पांडवों को। ये किसकी सजा थी? ये जुआ खेलने की सजा थी। यदि पांडवों को जुआ खेलने की सजा मिल सकती है, कौरवों ने जुआ खेला और जुआ के साथ छल किया तो परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश। तो जुआ खेलने वालों का निश्चित सर्वनाश होता ही होता है। इसलिए जुआ ना खेला जाए, क्योंकि जुआ जो खेलता है उसके भीतर कलयुग प्रवेश वैसे ही कर जाता है जैसे कोरोना वायरस प्रवेश कर जाता है। हाँ, ऐसी कलयुग प्रवेश कर जाता है। और जैसे कोरोना फिर आपको परेशान करता है, खांसी आएगी, जुकाम होगा, बुखार आएगी, दवाई सही टाइम पे सही नहीं मिली तो मर भी जाते हैं लोग। तो ये कलयुग मार डालता है, आपके भीतर वैसे ही प्रवेश कर जाता है जैसे वायरस प्रवेश कर जाता है। तो जहां जुआ है वहां सर्वनाश। द्यूतम पानम, कलयुग का दूसरा स्थान पानम। पानम बोले तो शराब। जहां शराब है, जहां शराब है वहां कलयुग है। जहां शराब है वहां कलयुग है, जहां शराब है वहां कलयुग। इसलिए शराब से दूर रहें हम, शराब से दूर रहें। शराब जहां होगी वहां कलयुग निश्चित होगा। शराब का सेवन जो करता है कलयुग उसकी बुद्धि बिगाड़ देता है। हाँ, शराब ना पिए कोई, शराब पिएंगे तो नाश निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रादि अंत में आपस में कैसे लड़के चले गए? शराब पीकर ही तो लड़के चले गए। तो शराब पी थी कृष्ण के पुत्र पौत्रादियों ने, तो उनका भी सर्वनाश हो गया। अनिरुद्ध का बेटा वज्र बचा, उसी की संतान आज है। तो शराब ना पिए, यदि कोई पिएगा तो परिणाम बहुत बुरा होगा। इसलिए द्यूतम पानम स्त्रियः, पराई नारी पर कोई कुदृष्टि डाले तो उसका भी सर्वनाश होगा। किसका हुआ? बोले रावण ने पराई नारी पर कुदृष्टि डाली, परिणाम सर्वनाश हो गया। और सूना अर्थात मांस, मांस जो खाए उसकी बुद्धि भी जल्दी भ्रष्ट हो जाती है। मतलब कलयुग अपनी चपेट में ऐसे लोगों को जल्दी लेता है। इसलिए कलयुग में केवल नाम की महिमा है। यदि आपको पापों से बचना हो तो आप केवल नाम का सहारा लें। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै
द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान लगाने से जो गति मिलती थी, परमात्मा का ध्यान लगाने, लोग सतयुग में 100 वर्षों तक ध्यान लगाते थे। उस समय लोगों की आयु ज्यादा थी, 1,00,000 वर्ष तक लोग जीते थे सतयुग में। उसके बाद त्रेता युग आया तो लोगों की आयु थोड़ी कम हो गई। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे, 100 वर्षों तक यज्ञ चलता था निरंतर। जो गति तब मिलती थी यज्ञ करने से, वो भी 50-50 वर्षों का रेगुलर यज्ञ। फिर आया द्वापर में सेवा करनी पड़ती थी। द्वापर में भगवान की भक्ति के लिए बहुत प्रयास यत्न किए जाते थे, तब भगवान मिलते थे। पर कलयुग में केवल कोई भगवान का सच्चे मन से नाम जप ले तो प्राणी मात्र का उद्धार हो जाता है। ये कलयुग की विशेषता। कलयुग यदि बुरा है तो बहुत अच्छा भी है। अच्छाई ये है कि केवल नाम लेकर प्राणी भावसागर से पार हो सकता है। हाँ, केवल नाम लेकर। इसलिए नाम का सहारा लो। एक कलयुग के 4 स्थान हैं, द्यूतम पानम स्त्रियः सोना जुआ, शराब, पराई नारी और मांस। इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए, करेंगे तो सर्वनाश। राजा परीक्षित ने अंत में सोना दिया, गोल्ड। जो मेहनत का धन वो कृष्ण के, और जो पाप का धन है वो कलयुग के अधीन रहेगा। राजा परीक्षित जब ये स्थान देते हैं तो राजा परीक्षित कलयुग को ये स्थान जब देते हैं तो राजा परीक्षित के मस्तक पर एक मुकुट थी जो जरासंध की थी। राजा परीक्षित के सिर पर, राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग बैठ गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक संत का अपमान कर दिया, समीक जी का। मरा हुआ सर्प समीक जी के गले में राजा परीक्षित ने डाल दिया। उन्हें प्यास लगी, संत को पानी मांगा कि संत जी पानी दीजिए। परीक्षित को जब पानी नहीं मिला तो राजा परीक्षित को अहंकार आ गया। देखिए, जब कलयुग खोपड़ी पे बैठता है ना तो क्या होता है, अहंकार आ जाता है। और जब अहंकार आएगा तो संतों का हम अनादर करेंगे, और जब अनादर करेंगे तो वो सजा मिलती है। कलयुग डायरेक्ट लाठियां नहीं मारेगा हमें, कलयुग हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, आपको अहंकारी बना देगा। आज दुनिया में जितने लोग अहंकारी हैं समझ लेना सब कलयुग की चपेट में हैं। जितने लोग जरूरत से ज्यादा लोभी हैं सब कलयुग की चपेट में हैं। जो जरूरत से ज्यादा हाय हाय कर रहे हैं, जो जरूरत से ज्यादा क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा, ये सब कलयुग की चपेट, ये सब कलयुग के अधीन लोग हैं। और जो क्रोध से बचे हैं, जो अहंकार से बचे हैं, जिनकी वाणी आज भी नम्र है, जिनका स्वभाव बड़ा नम्र है, जो संस्कारी हैं, जो सुबह शाम परमात्मा को याद करते हैं, समझ लेना कि इन पर भगवान की विशेष कृपा है। सीताराम 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 सीता सीताराम 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 सीता सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता
सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। राजा परीक्षित के अंदर अहंकार आ गया, देखो तो मैं खड़ा हूं और ये मुझे पानी नहीं पिला रहे हैं। संत के गले में, शमीक जी के गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। परिणाम क्या हुआ? देखिए, उसे कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ दी और वो एक संत के गले में सांप डाल देते हैं। संत ने तो कुछ नहीं बोला, पर उनके एक पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनको पता चला कि मेरे पिता के गले में फलाने राजा ने सांप डाल दिया, श्राप दे दिया। राजन इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हने, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डस लेगा। तुमने मेरे पिता के गले में जो नाग डाला है वही तक्षक नाग तुम्हें डसेगा। परिणाम क्या हुआ? राजा परीक्षित को पता लगा। राजा परीक्षित तुरंत घर परिवार छोड़कर गंगा के तट पर बैठ गए और वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, जिस कथा से वो यही भागवत की कथा, जिस भागवत की कथा को सुनते ही राजा परीक्षित का उद्धार हो